नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये मार्च का बीतता हुआ हर एक दिन हमें सीजीएल के नोटिफिकेशन के करीब लेके जा रहा है और मैं जानता हूँ कि आप लोग सीरियस एस्पायरेंट्स हैं और अपनी तैयारी को सीरियसली ले रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाई और सिलेबस उतना ही ज़रूरी है जितना कि टेस्ट लगाना ज़रूरी है। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप रेगुलर टेस्ट लगा सकते हैं और अगर आपका सिलेबस नहीं पूरा है तो आप ऑल्टरनेट डे पे एक टेस्ट जरूर लगाएं, लेकिन टेस्ट कंपलसरी है दोस्तों लगाना, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है और अभी हमें कितना करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च को सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है और मार्च में लगभग आधा से अधिक मार्च खत्म हो चुका है और बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी को भी उसी स्पीड से कर दे जिस स्पीड से ये दिन बीत रहा है। दोस्तों, एक एक दिन एक एक घंटा इतना इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए, इतना क्रूशियल फेज चल रहा है ये आप सभी और हमारे लाइफ का, कि अगर आप तैयारी में अगर थोड़ी सी भी ढील करते हैं तो आपको लास्ट में जाके अफसोस ही करना पड़ेगा। तो ये अफसोस करने से अच्छा है कि अपनी तैयारी की रस्सी उतनी ही कस लें जितना कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट को कसा जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये चैनल पर हमने मॉक टेस्ट की एनालिसिस कराई है काफ़ी सारी सीजीएल के लिए। आप लोगों ने अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट को लगा लें टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड के, और उसके बाद आके मॉक की एनालिसिस को देख लें, जिससे कि आपकी जो भी गलतियां होंगी वो आप यहाँ पे आके सुधार पाओ। तो दोस्तों, अभी तक हमने ओली बोर्ड के 6 मॉक्स की एनालिसिस करा दी हैं। आज हम 7वें मॉक की एनालिसिस कराने जा रहे हैं। और बात करें टेक्स्ट बुक की तो टेक्स्ट बुक की भी हमने लगभग 14-15 मॉक्स की एनालिसिस करा दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो मॉक्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मॉक को अटेम्प्ट कर ले और फिर मॉक्स देखे दोस्तों, एनालिसिस देख ले उसकी, जिससे कि आपकी तैयारी जो है एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं लाइव मॉक्स की, तो हर सैटरडे संडे और मंडे को 3 प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग लाइव मॉक्स की एनालिसिस आप लोगों के लिए दी जाती है। अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं उन लाइव मॉक्स को तो एटलीस्ट उनकी एनालिसिस ही देख ले, ताकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में एक बार के लिए बैठ जाए, और अगर आप एग्जाम में बैठे तो वो क्वेश्चन आए तो आपके आपके लिए वो नया ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक। ये है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए ऑली बोर्ड का 7वां मॉक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने। ये कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म न्यू मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि अगर सारे जो वर्ड दिए हैं इनका पहला पहला लेटर हटा दे तो कौन सा एक मीनिंगफुल लेटर बनेगा, वर्ड बनेगा। तो बात करते हैं ईविल की, तो ईविल में से अगर ई हटा देंगे तो VIL कोई नहीं बनेगा। बात करें गॉन की, तो गॉन में से अगर जी हटा देते हैं तो वन बनेगा, यानी कि हमारा बन रहा है तो गॉन हमारा हो जाएगा। और गॉन हमारा कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर नियर की बात करें तो नियर में से अगर हम एन हटा देंगे तो ईयर बन जाएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वन एंशिएंट स्टोरी दैट शेड लाइट ऑन द डार्क नाइट इज अ डैश ऑफ द हीरो swallowed बाई अ ह्यूज फिश। दोस्तों, ये स्टोरी की बात कर रहा है, स्टोरी को हम टेल बोलते हैं, यानी कि TALE, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसको क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि $R16, यानी कि R18 है उससे 2 माइनस करके 16 लिखा है। U21 है उसका 2 माइनस करके 19 लिखा है। S19 है उसका 2 माइनस करके 17 लिखा है। Y25 है उसका 2 माइनस करके 23 लिखा है। और K का वैल्यू 11 होता है, उसका 2 माइनस करेंगे तो 9 होगा, लेकिन ये 8 लिखा है तो हमारा ऑड यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। मैट्रिक्स का सवाल है। आप लोग देख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, VORTEX निकालना है, TEX। ठीक है, ये देखते हैं। 10 पे V है, 10 पे V है, 66 पे O, यानी कि 6 पे O, 6 और 6 पे O है, 13 पे R, 13 पे R नहीं है, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 44 देख लेते हैं, 44 पे V है, 79 पे O है, 79 पे O है, 04 पे R है, 67 पे T है, 67 पे T है। E देख लेते हैं, 34 पे E है, 34 पे E भी है, और 99 पे X है, यानी कि हमारा B जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि मैंने 212 इज एडेड टू 5 टाइम्स अ नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर को X मान लें तो 212 को 5 टाइम ऑफ X में जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, 337 आता है। तो पहले तो हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5X बराबर क्या हो जाएगा, 5, 2 और 1। तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा X है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का है 119, 32, 225, 25 और 9। दोस्तों, पहले तो हम गुणा और माइनस को चेंज करके देख लेते हैं। अगर यहाँ गुणा करें और यहाँ माइनस कर दें, यहाँ डिवाइड है और ये प्लस है,
तो ये हमारा जाएगा 5 बार में 119 प्लस 32 गुणे 25 9 225 माइनस 9 कर देंगे। 119 प्लस 9 दूना का 18, 9 3 27 एक 28 माइनस 9, ये हमारा 279 आ जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो हमारा ये ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन ई वाला नहीं होगा। अब बात करें अगले ऑप्शन की तो 119 32 225 25 और 9, इसमें प्लस और माइनस को चेंज करना है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा और यहाँ गुणा आ जाएगा। अगर बात करें तो 19 में से 32 जाएगा, 119 में से 32 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 11 में से 3 जाएगा 8, प्लस ये हमारा आ जाएगा 9 9 81, यानी 7 1 8 8 8 1 6, यानी कि 168 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ ड्रिंक ए इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रिंक बी, यानी कि ए जो है 3/5 है बी का, तो ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी का रेशियो आ जाएगा 3/5 का। ये कह रहा है एक आदमी, ए मैन वांटेड टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक ए एंड 8 लीटर ऑफ ड्रिंक बी, यानी कि ए का x लीटर खरीदना चाहता है और बी का 8 लीटर खरीदना चाहता है, बट मिस्टेक द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी गॉट इंटरचेंज, यानी कि ए और बी जो है ये 3/5 है, लेकिन खरीदना वो ए का x चाहता है, बी का 8 चाहता है, लेकिन गलती से इंटरचेंज हो जाता है और ए 8 खरीद लेता है 8 लीटर और बी हमारा x लीटर खरीद लेता है। द मैन एंडेड ऑफ पेइंग 40% मोर, यानी कि ये जो इसके ये जो है ये 40% ज़्यादा देता है, यानी कि अगर इसका हम रेट देखें तो 3x प्लस 40 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 24 प्लस 5x, ये जो है इसका 140% है, यानी कि हो जाएगा हमारा 7/5 आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 21x प्लस 280 आ जाएगा, बराबर 24 पंजे 120 माइनस 25x। ठीक है दोस्तों, प्लस 25x। अगर 21 उधर जाएगा 120 इधर जाएगा तो कितना आएगा? 160 बराबर 4x आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 40 लीटर। तो पूछ रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक ए ही वांट्स टू बाई, यानी कि x लीटर खरीदना चाहता था, x लीटर की वैल्यू कितनी है? 40 है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। एनर्जी का जूल होता है एसआई यूनिट, फोर्स का न्यूटन होता है, पास्कल तो प्रेशर का होता है, लेंथ का मीटर होता है, वॉट तो पावर का होता है, करंट का एम्पियर होता है, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, टेम्परेचर का केल्विन सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इन अ मेरिट लिस्ट ऑफ 78 कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मीरा इज 20 फ्रॉम द टॉप, यानी कि मीरा जो है ऊपर से कितने नंबर पे? 20 नंबर पे है, तो इसके नीचे कितने होंगे? 59 हो जाएंगे। सॉरी, नीचे से इसकी रैंक कितनी होगी? नीचे से इसकी रैंक 59 होगी। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है इफ 9 कैंडिडेट आर एग्जैक्टली बिटवीन मीरा एंड नील, अगर मीरा और नील के बीच में एग्जैक्टली 9 कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर 9 है यहाँ तो ये हमारा नील कितना होगा? यहाँ से 10, मीरा से 10वां रैंक होगा इसका, 10वां मतलब ये 20 है तो ये 30 हो जाएगी टॉप से। तो कह रहा है पॉसिबल रैंक पूछ रहा है, यानी कि एक बार नीचे मान लेते हैं, एक बार ऊपर मान लेते हैं। तो अगर ऊपर मानेंगे तो यहाँ बीच में 9 होगा और ये ऊपर यानी 10वें पे इसका नंबर 10 आ जाएगा नील का। तो ऊपर से एक बार 10 आ रहा है, ऊपर से एक बार 30 आ रहा है, तो कह रहा है कि नील की पॉसिबल रैंक टॉप से कितनी होगी? ऊपर से एक बार 10 आ रहा है, ऊपर से एक बार 30, यानी कि 10 प्लस 30 कर देंगे, कितना आएगा? 40 आ जाएगा। दोनों का सम निकालना था, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है न्यू फ्लाईओवर वाज ओपन टू रिड्यूस द कंजेशन एट अ बीजी जंक्शन फॉर द फर्स्ट मंथ डिले डिक्रीज, but within 6 months peak hour delays returned close to earlier level as much commuters started using private cars on the route. Transport experts recommend dedicated bus lane and a sticker parking control near the junction to reduce repeated crowding. दोस्तों एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यस्त चौराहे पर भीड़ कम करने के लिए एक नया फ्लाईओवर खोला गया। पहले महीने में देरी कम हुई, लेकिन 6 महीने के भीतर व्यस्त समय में देरी लगभग पहले के स्तर पर लौट आई, क्योंकि अधिक यात्री उस समय पर उस मार्ग पर निजी कारों का उपयोग करने लगे। परिवहन विशेषज्ञों के बार बार होने वाली भीड़ को कम करने के लिए चौराहे के पास समर्पित बस लेन और सख्त पार्किंग नियंत्रण की सिफारिश की है। केवल फ्लाईओवर बनाने से भीड़ की समस्या स्थायी रूप से कम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है पहला। अधिक सड़क क्षमता उसी कॉरिडोर पर निजी कारों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अधिक सड़क क्षमता उसी कॉरिडोर पर निजी कारों को अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। दूसरा भी सही है। सभी फ्लाईओवर बेकार है और उनका निर्माण कभी नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा गलत है। हमारा तीसरा गलत होगा, पहला दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी को सही मानेंगे दोस्तों। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 3 6 15 42 123, अगर देखें तो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ देखें तो 3 का है, यहाँ देखें तो 9 का है, यहाँ देखें तो 27 का है, यहाँ देखें तो 81 का है। यानी कि अगर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, आगे आ जाएगा 3 का पावर 5, यानी कि 243 आ जाएगा। 243 अगर उसमें जोड़े तो 6 और 3, यानी कि 366 आना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं ए बी और डी और जी, यानी कि 1 से 2, 1 बड़ा है, यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ 3 बड़ा है, यहाँ 4 बढ़ेगा, यानी कि 7 4 11 के आएगा।
के से केवल एक ऑप्शन दिया है, एक क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि इन ऑन असेंबली लाइन 41 पार्ट आर केप्ट इन अ सिंगल रो, पार्ट एक्स इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि एक्स जो है लेफ्ट से 24 नंबर पे है, एंड पार्ट वाई 6 फ्रॉम द राइट एंड, यानी पार्ट वाई जो है वो 6 है राइट से, टोटल 41 है, तो इनके बीच में कितना होंगे 24 34, इनके बीच में 11 होंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं जी एच आई जे और के, यानी कि 7 से 8 9 10 11 और 12, यानी कि एल से शुरू होगा, 2 ऑप्शन में है। एक बार नंबर वाला भी देख लेते हैं, 12 24 36 48 60, यानी कि 12 का मल्टीपल है तो 60 के बाद क्या आएगा 72 आएगा। एल और 72 ऑप्शन किस में दिया होगा, एल और 72 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं 15 8 का 145 लिख रहा है, तो 11 का क्या होगा। अगर दोस्तों देखें तो 8 145 मतलब कि इसका 16 गुना है और प्लस 1 है, तो यानी क्या किया है 8 का 8 इंटू 2 किया है और प्लस 1, तो अगर ऐसे ही करें तो इसका कितना होगा 11 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 121 दूना का 242 प्लस 1 बराबर 243 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। 3 का पावर 3 का 80 दे रखा है, तो 5 का क्या होगा दोस्तों, 3 का पावर 4 बराबर 81 होता है, 3 का पावर 4 माइनस 1 किया है, तो 5 का पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 25 गुणे 25 आ जाएगा, 625 माइनस 1 करेंगे 624, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। 98 14 को क्या लिखा है 350 लिखा है, अगर इसको हम भाग करें तो 7 आ रहा है, इसमें 50 से गुणा करें तो 350 आ रहा है, अगर वैसे ही करें 75 15 में अगर भाग करें तो 5 आ रहा है, इसमें 50 से गुणा करें तो 250 आ रहा है। अब बात करें 84 21 की, 84 21 की तो 4 आएगा, इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन मार्क एच, तो का मतलब क्या है जी इज द सन ऑफ एच, यानी कि ए इज द सन ऑफ एच। आगे देखते हैं एच प्लस आई का मतलब जी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एच, यानी कि एच इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, यानी एच इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई आ जाएगा यहाँ। आई और ये जो ब्रैकेट दे रखा है इसका मतलब है जी इज द सिस्टर ऑफ एच, यानी कि आई इज द सिस्टर ऑफ भी, यानी आई इज द सिस्टर ऑफ भी होगा, भी क्वेश्चन मार्क ओ, जी इज द सन ऑफ ओ, यानी कि भी इज द सन ऑफ ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ओ और लाइन दे रखा है एन, यानी कि जी इज द फादर ऑफ एच, यानी कि ओ इज द फादर ऑफ एन आ जाएगा यहाँ भी। ठीक, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, यानी कि एन जो है जेड की डॉटर है, यानी कि जेड यहाँ आएगा, और जेड का जो ये एच है वो फादर है, तो क्या पूछ रहा है जेड रिलेटेड टू ए, जेड बहन है, यानी कि सिस्टर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्लिक करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ग्रेप वाइन GRAPEVINE, इसको क्या लिख रहा है HTDQGYHMD, 7 8 18 20 1 4, यानी +1 +2 +3। तो बात करें JAC की तो +1 करेंगे तो क्या आएगा K आएगा, +2 करेंगे तो C आएगा, +3 करेंगे तो 6, यानी कि F। KCF कौन सा ऑप्शन में है KCF केवल एक ही ऑप्शन में, ए में क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, यानी कि ए जो है एफ की सिस्टर है। एफ हु इज द मदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी की माँ है। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की डॉटर है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, यानी डी जो है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी है। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, यानी कि सी जो है वो कौन है डॉटर इन लॉ ऑफ एफ है, और सी माँ है ई की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन मेल मेंबर इन द फैमिली, अगर केवल एक मेल मेंबर है तो ये चारों फीमेल है और एक ये मेल हो जाएगा, यानी कि सी का मैरिज बी से हुआ है, तो ई इज रिलेटेड टू बी, ई कौन है बी की डॉटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है पर्सन वॉक 12 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि अगर यहाँ शुरू करता है 12 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। दोस्तों हम डायरेक्शन बना ले, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। देन 7 किलोमीटर साउथ, नहीं सॉरी पहले 5 किलोमीटर वेस्ट जाता है, यानी कि 12, फिर यहाँ जाएगा 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, फिर 7 किलोमीटर साउथ, यानी कि 7 किलोमीटर इधर आ जाएगा। फाइनली 9 किलोमीटर लेफ्ट, यानी कि 5 इधर है 4 ये 5 ही है 4, 9 किलोमीटर लेफ्ट जाता है। तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वो किधर फेस कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28 बन रहा है, और ये ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी कि 3 लाइन्स का 4 लाइन में बदला है। 48 जो है ये किसी का मल्टीप्लाई होगा और 6 का 5 लाइन में बदलेगा, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, ये नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन 8 छक्का 48
और 6 का 5 यानी कि एक पहले 5 ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। आगे देखते हैं 2 1 एक गड़बड़ हो गया, क्या लिखा है 2 1 3 1 1 5 1 1 7 8 1 9। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 में बांट देते हैं। ठीक, आगे देखें तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 यानी कि 1 4 6 1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कर लेते हैं दोस्तों। लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मात्रा में अतिरिक्त चीनी का सेवन करने से रक्त शर्करा में गिरावट, तेजी से बुढ़ापा और मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह या संज्ञानात्मक गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। यह साथ ही यह प्रकृति के योगात्मक भी नहीं है। अतिरिक्त चीनी स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर है, बिल्कुल सही। सभी हानिकारक बीमारियां अतिरिक्त चीनी कारण होती है, तो हमारा नहीं होगा, पहला सही होगा यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि रोल नंबर एंडिंग विथ इवन डिजिट नंबर बैच 1 में आएगा और ऑड डिजिट से नंबर खत्म होगा तो वो बैच 2 में आएगा। अगर पहले ऑप्शन में देखे तो बैच 1 बैच 2 बताना है, तो इवन डिजिट पे खत्म हो रहा है, ऑड डिजिट पे खत्म हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहा है हमारा रीजनिंग हो गया। 25 क्वेश्चन हमने रीजनिंग में कर लिए दोस्तों। पार्ट ए में देख लेते एक बार कितने क्वेश्चन कर लिए हमने। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम पार्ट बी यानी कि जीएस। 14 मिनट में 25 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, काफी मतलब इजी थी रीजनिंग, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। यूज ऑफ ट्रू आर्कस एंड डोम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड। पता नहीं। मिनरेट्स वर प्राइमरी यूज फॉर द डिफेंसिव मटेरियल पर्पज, कोई आइडिया नहीं दोस्तों। डेकोरेटिव कैलीग्राफी बिकम एन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इवेंट एलिमेंट, स्किप करते हैं दोस्तों इसको। ये कह रहा है विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रीट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। दोस्तों ये हमारा होता है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें 5 तरह के रीट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो होता है हमारा हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्सियोररी। यानी दोस्तों इसको हम ये हमारा ना बी आर अम्बेडकर जी ने इसे सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन जुलाई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आईसीसी। आईसीसी के नए सीईओ किसको चुना गया? आईसीसी का नया सीईओ चुना गया संजोग गुप्ता, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी इम्पोज बाय द पार्लियामेंट अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 302 में ये रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच क्लासिकल टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू मंटागा। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, स्किप कर देंगे। कि कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ गरबा डांस ऑफ गुजरात। सोलो एक्सप्रेशन नहीं, गरबा में तो सब लोग एक साथ झुंड में नाचते हैं। सर्कुलर ग्रुप और डांस अराउंड अ सिंबॉलिक लैंप, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्कुलर ग्रुप पूरा डांस करता है, मास परफॉर्मेंस नहीं होता है। परफॉर्मेंस एक्सक्लूसिवली बाई मेल डांसर भी नहीं होता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द लुई नगाई नी फेस्टिवल, यह हमारा सीड सोइंग फेस्टिवल है नागा ट्राइब्स के दौरान, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विच एससीओ मेंबर कंट्री वाज द मोस्ट रिसेंट टू ज्वाइन। हमारा बेलारूस है जो सबसे रिसेंटली ज्वाइन किया है एससीओ को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें। अभिनव बिंद्रा वन इंडिया फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, बिल्कुल सही है। द इंडियन मेन हॉकी टीम वन अ टोटल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल मोस्ट बाई एनी कंट्री। हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में इंडिया की जो हॉकी टीम है उन्होंने काफी मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों। कर्नल मौलेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल व्हेन शी सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग इन 2000 सिडनी, बिल्कुल सही है हमारा ये वाला भी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि नीरज चोपड़ा इज द ओनली इंडियन एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक, बिल्कुल गलत है ये। नीरज चोपड़ा के अलावा हमारे पीवी सिंधु, मनु भाकर और सुशील कुमार जी ने भी 2 मेडल्स से ज्यादा जीते, 2 मेडल जीते हुए हैं, यानी कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये हमारा सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण हो सकता है।
यानी कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, बिल्कुल गलत होगा ये पहला ही लाइन। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट ही सही होगा, बी वाला। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है एंटीजेंस आर सब्सटेंस दैट कैन स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीबॉडीज और टी सेल रिसेप्टर्स एंड ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। नो आइडिया। एन एंटीजेंस आर प्रोटीन प्रोड्यूस ओनली बाई पैथोजेंस एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। वीवी ग्राम के बारे में है सवाल ये। विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। द एक्ट रिप्लेस महात्मा गांधी, ठीक है, ये मनरेगा को चेंज किया। एंड द इंक्रीज इन द स्टैच्यूटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ्रॉम 100 days to 125 पर रूरल हाउस होल्ड ईच ईयर। पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। द एक्ट एम्फेसिस लिंकिंग वेज एम्प्लॉयमेंट with creation of durable rural infrastructure across priority areas like water security, core rural infrastructure, livelihood related works and climate resilience। दोस्तों कोई आइडिया नहीं है। Under the new financial architecture, the state must bear all the cost through a normative allocation framing, creating stronger incentives for effective implementation and preventing misuse। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि as a part of the 1991 economic reform, the policy of industrial licensing was abolished for the most industries in India। बिल्कुल सही है ये। The objective of this measure was to reduce government control and promote competition and efficiency in the इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है और जो हमारा रीजन है वो असर्सन का सही है। ठीक है, क्लिक करेंगे ए को, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है द हरप्पा यूज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स टू क्रिएट ब्रॉन्ज स्टैचू इन विच अ वैक्स मॉडल वाज कवर्ड with clay melted out and replaced with molten metal। No idea दोस्तों। Among Harappan bronze figures, the most famous human figure is the dancing girl, while notable animal figure include the buffalo and the goat। दोस्तों कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। लॉन्ग जंप के बारे में कह रहा है द टेक ऑफ बोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड एटलीस्ट 1 meter फ्रॉम द लैंडिंग पिट, द लैंडिंग एरिया इज यूजुअली फिल्ड विथ सॉफ्ट सैंड। ये तो दोनों ही सही लग रहा है दोस्तों। 1 2 को क्लिक करेंगे। वैसे आइडिया नहीं है मुझे, दूसरा तो स्टेटमेंट सही है लेकिन पहले के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत काफ़ी जनरल सा स्टेटमेंट है, तो मैंने सी वाले एक ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। बाकी देखेंगे गलत होगा तो सही होगा। तो कह रहा है विच कर्व शोज द मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट प्रोड्यूसेस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, स्किप करेंगे इसको। अगला कह रहा है विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड अश्योर्ड पेंशन बेनिफिट टू वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर द एज ऑफ 60। ये हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा गीतांजलि भी है, गोरा भी है, द होम एंड द वर्ल्ड है, एरा ऑफ डार्कनेस ये हमारा शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। इस किताब का पूरा नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, 2016 में पब्लिश हुई थी ये किताब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वाइल इंडिया रैंक 6th ओवरऑल इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026, it scores poorly in several areas, which of the following is not among the weak spot identified for India in this report। कोई आइडिया दोस्तों, स्किप करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप ओनली ओवर वार्म ओशियन वाटर विथ सी सरफेस टेम्परेचर above 26। नो आइडिया दोस्तों। they weaken rapidly over land due to loss of moisture supply। No idea। The Coriolis force is essential for the initial formation। Tropical cyclones are associated with high temperature, high atmospheric pressure at the center। कोई आइडिया नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। अगला कह रहा है कि व्हाट फिनोमिना कॉज द मिराजेस इन द डेजर्ट ऑन हॉट रोड्स। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। Which of the following river form the boundary between states Madhya Pradesh and Maharashtra for considerable stretch of its coast। No idea, skip। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो हमारा साइमन कमीशन 1927 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, और CDM जो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा 1 3 4 2 सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 7 शेड्यूल्स है, पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड प्रिजन्स आर इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल। बिल्कुल नहीं, एजुकेशन हमारा पहले स्टेट लिस्ट में था, लेकिन जब 1976 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था 42वां, तब हमें ये यूनियन से निकाल के कॉन्करेंट में कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही ऑप्शन
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विनोद कुमार पसायत अचीवमेंट। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, ये है ही कौन, मुझे तो इनके बारे में आइडिया नहीं, तो स्किप कर देंगे इसको। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जीएस में? जीएस में हमने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 15 ही क्वेश्चन किए हैं। काफ़ी मुश्किल सा था जीएस। चलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। सी टुक डैश एज अ साइन दैट ही फेल्ट बेटर। दोस्तों सरकाजम की स्पेलिंग पूछा। सरकाजम मतलब व्यंग करना होता है, SARCASM, यानी कि SARCASM, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हेनरी फाइंड्स इट हार्ड टू रैप हिज माइंड अराउंड। दोस्तों रैप हिज माइंड अराउंड का मतलब होता है टू सक्सीड इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल समझने में सफलता पा लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर रेगुलरली टेस्टेड बाय देम। दोस्तों इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द क्वालिटी है, जो कि सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर। तो यहाँ आर का यूज जो है कि गलत है, ई जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द डाई वॉज कास्टेड, द डाई वॉज कास्ट एंड द गेम बिगन। दोस्तों होमोनिम बताना है। ये डाई वो वाला है, पासे वाला, ये वाला है जो पासे वाला क्वेश्चन आता है ना, ये वाले डाई की बात कर रहे हैं जो लूडो में यूज होता है। तो इसका होमोनिम बताना है, तो डाई ये पासे वाला है, तो इससे अलग बताना है। द फ्लावर्स बिगन टू डाई आफ्टर द फर्स्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ही रोल्ड अ डाई, ये पासे वाला, ये डाई है 6 फेसेस, ये भी पासे वाला है। द लिटिल बॉय इंसिस्टेड दैट ही ओनली ही थ्रोज द डाई, यानी कि ये भी पासे वाला है, तो तीनों गलत होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है? आई विश के साथ आई कुड का यूज होगा। कैन नहीं, फ्लाई नहीं, विल नहीं, आई विश के साथ आई कुड होगा। ये पास्ट के अनरियल सेंटेंसेस को बताता है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी गारंटीड इफ एवरीवन फॉलोड द शेड्यूल डिलीजेंटली। दोस्तों ये सेंटेंस का जो स्टार्टिंग जो क्लॉज है वो हमारा फ्यूचर में दिया हुआ है, लेकिन जो ये लास्ट वाला क्लॉज है ये हमारा फॉलोड पास्ट में दिया हुआ है, तो ये हमारा फॉलोज नहीं, यहाँ फॉलोड नहीं, यहाँ पे फॉलो प्रेजेंट का यूज होगा, जो कि ऑप्शन डी में गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी कैन एबल टू स्पीक। दोस्तों कैन और कुड के साथ एबल का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा जो है ये कैन एबल गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह इंप्रूवमेंट तो आएगा ही, तो ऑप्शन डी गलत। कैन स्पीक हो जाएगा हमारा पहला वाला, कैन बी स्पीक नहीं होगा, कैन स्पीकिंग भी नहीं होगा। कैन हमारा मॉडल है, इसके साथ V1 का यूज करते हैं, केवल डायरेक्ट V1 का। ठीक है, बाई नेक्स्ट ईयर हमें क्या लिखना है इसमें? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? विल हैव बीन वर्किंग। फ्यूचर परफेक्ट हैव बीन और कंटिन्यूअस वर्किंग, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 9 देखते हैं। वर्किंग 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशन सी वॉज एन इनवैल्यूएबल एसेट एज सी कुड फ्लुएंटली स्पीक एंड अंडरस्टैंड ओवर 7 डिफरेंट लैंग्वेज सच अ पर्सन इज नोन एज। दोस्तों जो मतलब बहुत सारे लैंग्वेज को बोलना जानता हो उसको हमको पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिंग्विस्ट नहीं होगा। लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद होता है, ऑरेटर मतलब वक्ता होता है, लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका साइनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कैन द होम बी रेनोवेटेड बाय द इंजीनियर। दोस्तों कैन द होम बी रेनोवेटेड का क्या होगा? कैन द इंजीनियर रेनोवेट हो जाएगा, यानी कैन द इंजीनियर रेनोवेट, ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है डिसर्नमेंट, DISCER, ऑप्शन स्पेलिंग क्या होता है? DISCERNMENT, DISCERNMENT, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे। ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दे डिसाइडेड टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का सिनोनिम बताना है। नेगोशिएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्च नहीं होगा, डिस्कस हो सकता है, कॉज नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा। तो हमारा जो है नेगोशिएट मतलब क्या होता है? बातचीत करना और चीज़ों को कंट्रोल में लाना। ठीक है, नेगोशिएट मतलब क्या कह सकते हैं? जैसे कि बार्गेनिंग नहीं होता है दुकान पे, वैसे ही नेगोशिएट करना भी एक तरह से बार्गेनिंग ही होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। डिस्कस, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि एंड इंटेंस डिसलाइक और फियर फ्रॉम द पीपल फॉर द अदर कंट्रीज। दोस्तों फॉरेनर से जो डर होता है उसको हम लोग जेनोफोबिया बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिलंथ्रॉपी मतलब कि जो बढ़िया आदमी होता है उसको फिलंथ्रॉपी मतलब बढ़िया डीड होता है उसको फिलंथ्रॉपी कह देते हैं। नेशनलिज्म राष्ट्रवादी होता है। कॉस्मोपोलिटियन मतलब कि जो हर जगह हो। ठीक है, कह रहा है कट समवन सम स्लैक, इस इडियम का क्या मतलब होगा? दोस्तों इस इडियम का कोई आइडिया नहीं है। इस इडियम का कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, तो इसको स्किप कर देंगे।
आगे देखते हैं, हमारा PQRS का क्वेश्चन है पैराजम्पल का। तो इसमें क्या कह रहा है कि किससे शुरू है, Q और S से। हिज अंकल, हुज अंकल की, यानी कि जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट नहीं है P। टॉम लुक नथिंग लाइक द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यानी Q से शुरू हो सकता है। S से टॉम ऑन द अदर हैंड, यानी S से भी स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, Q से शुरू होगा। Q के बाद क्या है, S और P है। एक बार P रख के देख लेते हैं, Q के बाद P। हिज अंकल वॉज लार्ज एंड नेक। दोस्तों पहले इसमें टॉम को इंट्रोड्यूस किया है कि वो अपने फैमिली की तरह ही दिखता है, और P में उसके अंकल का डिस्क्राइब किया है, यानी Q के बाद P का पेयर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है क्लोज टेस्ट है दोस्तों, एक बार आप लोग क्लोज टेस्ट देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं भी बता रहा हूँ। द रिलेंटलेस मार्च ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डैश बोथ अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज एंड अनसेटलिंग डिस्ट्रप्शंस। दोस्तों इसमें क्या होगा, कंसील्स का मतलब तो छुपाना होता है, रिवर्स का मतलब होता है वापस जाना, और पोस्टपोन का मतलब होता है डिले करना। तो ये तीनों में से तो कोई ऑप्शन है नहीं। हेराल्ड का मतलब होता है सिग्नल या अनाउंस करना या सिग्नल देना किसी तरह का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ऑटोमेट का मतलब क्या होगा, वाइल इंटेलिजेंट सिस्टम कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, यानी कि खुद से ही किसी काम को करने लगना या मैनुअली करना। तो कन्वर्टिंग अ मैनुअल प्रोसेस कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट, यानी कोई मैनुअल काम, यानी कि कोई इंसान किसी को गाइड करता है और उसके बाद वो खुद अपने आप को करने लगता है, यानी कि ऑटोमेट। जैसे मशीन होता है, बटन चालू कर देते अपने आप सारा काम करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑटोमेट का मतलब यही होता है। सेल्फ डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि उसका किसी का स्थान बदल देना। तो फीलिंग समवन बॉन्डेज नहीं होगा, डेलिबरेटली अवॉइडिंग नहीं होगा, टॉकिंग टेकिंग ओवर द फंक्शन एंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी किसी काम को बदल के उसकी जगह पे दूसरा काम कर देना। अब ये कह रहा है चौथे ऑप्शन की जगह पे क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार। दे साइमल्टेनियसली थ्रेटन टू डिस्प्लेस मिलियन फ्रॉम द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, द राइज ऑफ द गिग इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क हैज फर्दर रीइंफोर्स नहीं होगा, इरोड होगा। क्योंकि क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी जो है वो रिमोट वर्क को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल नोशंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी वर्कप्लेस लॉयल्टी एक्सपर्ट कंटेंट दैट विदाउट प्रोएक्टिव रीस्किलिंग इनिशिएटिव एंड एडप्टिव लेबर पॉलिसीज ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुड क्या, स्ट्रेंथन नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा, अंडरमाइन होगा, अंडरमाइन सोशल कोहेशन। ऑप्शन डी से होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। दोस्तों सेड टू का टोल्ड में बदल जाएगा। टोल्ड में हमारा दो ऑप्शन है। आगे देखते हैं। यू हैव नॉट, यू हैव का हैड में बदलेगा, यू हैव का हैड में बदलेगा, यानी कि केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। एक्सुबरेंट का क्या होगा, एक्सुबरेंट का मतलब होता है खुश होता है। एक्सुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट एनर्जी, ऐसे कह सकते हैं, खुश। तो इसके लिए क्या होगा, पेपी नहीं, सनी नहीं, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है सैड, ठीक है। वी आर ऑल फेमिलियर विद द माइंड बेंडिंग डैश ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी, टर्म्स नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे। परमानेंट का क्या होगा, परमानेंट का टेम्पररी हो जाएगा। काफ़ी आसान था ये वाला। अब हमारा हो गया इंग्लिश पूरा। पूरा नहीं, देखते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने। इंग्लिश में हमने 24 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं मैथ की तरफ। हमारे पास 29 मिनट बचा है, 29 मिनट में मैथ टोटल सॉल्व करना है। ये कह रहा अरुण गोज 6 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट इन 1 आवर, यानी कि अगेंस्ट द करेंट यानी कि अप स्ट्रीम। बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी दी है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड 5 किलोमीटर अलोंग द करेंट इन 20 मिनट, यानी बोट प्लस वाटर में 5 किलोमीटर जा रहा है 20 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 15 किलोमीटर जाएगा 60 मिनट में, यानी कि बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना है दोस्तों, हम यहाँ से बोट की स्पीड निकाल लेते हैं। बोट की स्पीड निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ से बोट की स्पीड निकाल लेंगे हम। तो बोट की स्पीड कितनी आएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 बोट बराबर 21 आ जाएगा। बोट बराबर आ जाएगा 10.5 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू गो 21 किलोमीटर इन स्टेशनरी, यानी रुके हुए पानी में 21 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। रुका हुआ पानी यानी कि 21 बटा 10.5 कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों इसका। 16 माइनस 6√7। दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि रूट से बाहर केवल 2 छोड़ते हैं, बाकी सब अंदर भेज देते हैं, यानी कि 16 माइनस 2 यहाँ छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3 रहेगा, 3 का अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। दोस्तों 63 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 63 आए और जोड़ने पे 16 आए, यानी कि 9 और 7 में तोड़ देंगे।
तो हमारा क्या लिख लेंगे इसको, ये हमारा लिख देंगे 9 + 7 - 2√63, यानी कि अगर हम देखें तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, √9 + √7 का, सॉरी माइनस होगा ना, √9 - √7 का होल स्क्वायर बन रहा है और रूट के अंदर है ये। तो अगर हम रूट से बाहर निकाले तो क्या आएगा, √9 - √7 आएगा, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, -√7 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 - √7 आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एक करते हैं इसको। 126 डिवाइड बाई 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 प्लस 8 × 6 है तो इसको हम 48 डायरेक्ट लिख देते हैं, डिवाइड बाई 12 और इंटू 17 है दोस्तों। ये हमारा क्या लिखे हैं, 7/2 लिखे हैं ना, तो 126 × 2/7 हो जाएगा प्लस 48, और ये हमारा 1/12 हो जाएगा गुणे 17 हो जाएगा दोस्तों। अगर काटे तो 7 एकम 7, 7 8 56, 18 दूना के 36 प्लस 48 आ जाएगा अंदर, 1/12 × 17 आएगा। इसको अगर जोड़े तो कितना आएगा, 8 6 तो 7 84 आएगा, 84/12 × 17 आएगा, ये कटेगा 7 बार में, 17 7 119, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि 30 आदमी एक रोड को 42 दिन में बना सकते हैं, 30 मैन 42 दिन में बना सकते हैं। आफ्टर 21 दिन, यानी 21 दिन का काम हो गया तो बचा कितने दिन का काम, 21 दिन का काम बचा है कितने आदमी का, 30 आदमी का काम बचा है 21 दिन का। 18 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं, यानी पहले 30 थे फिर अब और 18 काम को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 48 आदमी, और एक्स दिन में बाकी बचे हुए इस काम को खत्म कर देंगे। तो अगर कट करें तो कितनी बार में जाएगा, 6 से काटे तो 6 पंजे 30, 6 8 48, अब तो नहीं कटेगा, तो x बराबर क्या होगा, 105/8 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 3 24, 13 सही 1/8 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बचा हुआ काम खत्म होने में 13 सही 1/8 दिन, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है दोस्तों, πr² θ/360, और क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्किल यानी कि πr², इसका कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। πr² से πr² कट जाएगा दोस्तों, तो θ/360 बराबर क्या आएगा, 1/4, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। दोस्तों 90 डिग्री का सेक्टर लिया गया है। कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 154, यानी कि πr² की वैल्यू 154 दे रखी है, यानी 22/7 r² बराबर 154, ये हमारा 7 बार में जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, आर हमारा 7 आ गया। ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल, यानी हमारा जो भी सर्किल है यानी कि इसका वैल्यू निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर हमारा r + r और l आ जाएगा। l कैसे निकालेंगे, टोटल पेरीमीटर कितना होता है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × 7, और ये हमारा 90 डिग्री है, यानी कि हमारा ये जो होता है 360 की वैल्यू होता है, हमें 90 की वैल्यू निकालनी है, तो कट जाएगा तो 4 बार में जाएगा, ये हमारा 2 से कटेगा, 2 से ये 11 बार में कटेगा, और ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, और हमारा R कितना है, 7 है, ये 7 है, ये हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो कितना होगा, 7 7 14 और 11 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 10 साई बराबर क्या दे रखा है, 3/4, तो ये क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपन बेस, यानी कि 5/3 -2 कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 5 है, 3 है, प्लस बेस है ना, तो ये तो 4 होगा, और 3 कॉस, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। अब दोस्तों नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 × 12 × 5 60 आ जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा तुम्हारा, तो ये 25 और 25 × 15 -20 दूना 40 पंजे 200 और प्लस 12 12 चौका 48 थी 144 आ जाएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 15 5 75 7 15 दूना 30 3 37 आ जाएगा, -200 प्लस 144 कर देंगे तो क्या आएगा, 175 प्लस 144, यानी कि 5 4 9 7 4 11 81 लेके 1 2 1 3 319/60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट का दे रखा है 30 + 48 + 60 + 72 + 28 + 42 + 36 + 32 ठीक।
1 2 3 4 5 6 7 8 एक छूट रहा है, यानी 39 छूट रहा है अभी। ये कह रहा है लेटर 7 ग्रेस मार्क और एडेड टू इट व्हाट इज द एवरेज। पहले तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, फिर 7 एवरेज में ही ऐड कर देंगे तो ग्रेस मार्क भी ऐड हो जाएगा। तो अगर एवरेज निकाले तो कितना होगा, 8 2 10 8 18, 18 2 20 6 36 और 36 9 45 और 2 47 आ रहा है, 7 हासिल, 4 आ जाएगा, 4 3 7 4 11 11 6 11 6 17 17 7 24 24 2 26 26 4 30 30 3 30 3 33 और 33 और 6 39, यानी कि 397 बराबर 9 आ जाएगा। अगर इसको कट करें तो कितनी बार में जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 37 आ रहा है ना, तो 37 तो नहीं होगा, कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रखा है क्या। 4 3 7 4 11 11 6 17 17 और 7 24 24 2 26 4 30 30 और 9 39 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रहा है दोस्तों, एक बार फिर लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है हमारे पास। 30 48 60 72 28, ठीक, 42 36 32, 42 + 36 + 32 + 39। दोस्तों बात करें तो 72 और 28 हमारा 100 हो जाएगा। 60 और 30 90, यानी कि 190, 190 और 40 230 और 230 और 8 करेंगे 238 और 238 और 240, यानी कि 280 ये हो जाएगा। 280 और हमारा ये आ जाएगा 90, यानी कि 370 और 370 और 8 78 और 9 378 और 9 387/9 करेंगे, 9 चौका 36 9 3 27 43 आ गया एवरेज। और कह रहा है 7 सबने बढ़ा रहे हैं, यानी कि एवरेज में भी 7 बढ़ेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हुआ दोस्तों, काफ़ी फंस गया सवाल ये कह रहा है स्क्वायर पी क्यू आर एस इट कैबिन सर्कल ऑफ रेडियस आर, अनदर सर्कल इन कैबिन पी क्यू आर एस स्क्वायर ऑफ लेम। इसको दोबारा आके कर लेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 1800 रुपये किसी बुक का कॉस्ट प्राइस है, 30% कॉस्ट प्राइस से ऊपर उसका मार्क प्राइस रखा गया, यानी कि 13/10 हो जाएगा। और कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक तो 20% का यानी कि 4/5 हो जाएगा, और एक दूसरा 10 का यानी कि 9/10 आ जाएगा। तो हमें इसका सेलिंग प्राइस बताना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारा क्या आएगा 18 × 9 162 इंटू 13 चौके 52, 162 52 को अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 4 6 2 12 हासिल 1 2 1 2 1 3 324 आ जाएगा, 5 2 10 6 5 30 1 31 का 1 हासिल 3 5 1 5 3 8 आ जाएगा, 4 2 4 8, यानी कि 8424/5 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारा 16 8 और 4 5 चौके 20 1684.8, यानी कि ऑप्शन 1684, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्लिक कर देंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर सवाल पे। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेंगल देना है जिसका कि वर्टिस क्या है 5 3 7 7 1 4। दोस्तों पिछले कई मॉक्स में मैंने आपको एक तरीका बताया है मॉड वाला, 1/2 कर देंगे, 5 3 लिख देंगे, 7 7 लिख देंगे, 1 4 लिख देंगे, और फिर 5 और 3 को फिर से रिपीट कर देंगे, तो क्या आएगा 1/2। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 + 28 + 3, फिर माइनस कर देंगे, क्या आएगा, इसको इसमें कर देंगे, 7 3 21 + 7 और +20 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2, 35 28 और 31 आ जाएगा, 31 36 और 61 माइनस कर देंगे कितना 20 41 और 7 48 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 21 7 28 20 48 और 31 और 35 कितना होगा 66 हो जाएगा, ये 31 और 35 36 और 30 66 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा घट के क्या आ जाएगा 18 में से 2 घटा देंगे, 2 भाग करेंगे तो आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है 4 × 2 × 4 1/3 × 69 डिवाइड बाई 23/7, यही तो है। तो 4 × 2 × 4 1/3 × 69 × 7/23, 23 से 3 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 4 अंदर केवल 7 बचेगा, 4 × 2 × 4 × 7 गुणा करें तो आ जाएगा हमारा 7 चौका 28 दूना का 56 और 56 चौके क्या आएगा
छः चौके 24, हाथ से 2 और 5 चौके 20, 2 22 यानी कि 224 आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 दिन, यानी ए 18 दिन में कोई काम कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 72 आ जाएगा, 18 चौक 72 और 24 3 72। ठीक है दोस्तों, 24 3 72 आ जाएगा। ये कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, यानी कि 6 दिन के लिए उन्होंने काम किया। 4 3 7 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन में यानी कि 42 काम हो जाएगा। तो 72 में से 42 हो गया तो टोटल 30 काम बचा। आगे कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी आधी हो जाती है। ए अगर 4 से काम कर रहा है तो अब 2 से करेगा और बी को उसी एफिशिएंसी से करना है, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से करेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी मिला के हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क, अगर 5 की एफिशिएंसी से 30 काम करना है तो टोटल कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा। और उन्होंने पहले कितने दिन काम किया था? पहले भी 6 दिन 7 काम किया था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 + 6 = 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये सवाल कह रहा है कि स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस 6 है। सिलेंडर में कास्ट किया जाता है सेम रेडियस का, यानी कि स्फेयर का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब बराबर कर देंगे। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर की जगह पे हम 6 का स्क्वायर करेंगे। एच निकालना ही हमें। पाई से पाई कट जाएगा, 6 स्क्वायर से 6 ये कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या? 3 दूना का 6, एच बराबर आ जाएगा 8, यानी कि यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी। काफ़ी आसान सवाल, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 n + 1, 6n + 2n + 1, यही तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का एवरेज निकालने का। तो 1/6 को 6 रन देंगे, n की जगह पे 20 × 21 हो जाएगा और इंटू 20 दूना 40 से 41 आ जाएगा। कट करेंगे तो 3 बार में जाएगा, सॉरी ये 2 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 और 287.87/2 आएगा, यानी कि 143.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है टीना मीना रीना इंटर इन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 9 8 5, यानी टी एम और आर कितने 9 8 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। कह रहा है कि मीना इन्वेस्ट अनदर 3 लाख एंड रीना एट द एंड ऑफ ईयर 1.5 लाख। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर द प्रॉफिट और शेयर इन 3:4:2, यानी 3 4 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। तो कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमारा इतना है दोस्तों। अगर ध्यान से देखें तो हमारा टीना के पास 9 यूनिट है, मीना के पास 8 और रीना के पास 5। अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 4 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 3,50,000 नहीं है, केवल एक जो 4,50,000 है वही हमारा टीना का 9 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। अगर टाइम बचा तो आके कर लेंगे, नहीं तो इसको हम इसी तरह क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 300। ये कह रहा है कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस यानी x - y = 300 दिया है। अब कह रहा है 8% ऑफ 1 नंबर, यानी 8% ऑफ x बराबर है 12% ऑफ y, यानी कि x/y कितना आ जाएगा? x/y आ जाएगा हमारा 4 × 3 = 12 और 4 दूना के 8, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 300 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों नंबर बताना है। तो एक हमारा 300 × 3 यानी कि 900 और 300 × 2 यानी कि 600। 900 600 आ रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड है तो 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी दोस्तों 16% एक साल का है। अगर क्वार्टरली की बात करें तो 16/4 हो जाएगा, तो हमारा 4% क्वार्टर आएगा। 11,248 हो रहा है 9 महीने में, यानी कि 4% कम है, 3 बार सक्सेसिव लेना पड़ेगा। तो 4 + 4 + 4 × 4/100 कर देंगे तो कितना होगा? 8.16 आ जाएगा हमारा 2 साल का, सॉरी 2 हाफ ईयर 2 क्वार्टरली का। और तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा? 8.16 + 4 + 8.16 × 4/100, 8 4 12.16 आ जाएगा, प्लस 32.64/100, यानी कि 0.3264 आएगा। उसमें ऐड करेंगे 0.3264 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12.4864 आएगा। दोस्तों ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा CI आ गया। और ऑप्शन आंसर में क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है कितना? 112,248.64। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो? 100 यूनिट होगा
और 100 यूनिट का पे 12.4684 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा कितना होगा, 112.4864 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 1124,864। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1124,11 कैसे करना है, 1124,864 अपॉन 112.4864 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर करें तो कितना आएगा, यहाँ से अगर जीरो हटाएं तो ऊपर 10,000 ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से जीरो हटाएं तो नीचे क्या होगा 100 गुणा हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 100 से 100 कटेगा, हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा 10,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 3 पाइप है डी ई और एफ, ये हमारा 5 लीटर पर मिनट है, और ये हमारा है 7 लीटर पर मिनट, ये हमारा है 8 लीटर पर मिनट। ये कह रहा है कि अगर तीनों को साथ खोल दिया जाता है तो 45% काम कितनी देर में होता है, 45% काम 9 मिनट में होता है। तो हाँ, 1 मिनट में कितना काम होगा, 5% काम होगा। तो 100% काम करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 20 से गुणा कर देंगे इधर भी, तो 100% काम कितने देर में होगा, 20 मिनट में होगा। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों एक साथ चल रही हैं तो 20 मिनट तक कर रही हैं, यानी कि तीनों एक साथ 1 मिनट में कितना भरेंगी, तीनों एक साथ 1 मिनट में 20 यूनिट भरेंगी। और अगर 20 मिनट चलना है तो 20 गुणे 20 कर देंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 400 लीटर की। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, यानी कि एक सीट है, ऐसे सीट है, इसका जो रेडियस है वो 35 है, आर्क की लेंथ 132 दे रखी है। ठीक है, इसको कोन बनाया जाता है, यानी कि ऐसे मोड़ के कोन बनाया जाता है इसका, ऐसे कोन बनता है ना, ऐसे फोल्ड करके कोन बन गया। तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। तो दोस्तों हमारा जो ये होगा, इसका जो क्या बोलते हैं आर्क होगा, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगा टोटल। ठीक है, और हमारा जो रेडियस होगा वो स्लेंट हाइट हो जाएगी इसकी। तो हम बात करें अगर इस कोन की रेडियस निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, 2πr बराबर 132 करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, ये 66 बार में जाएगा, 22/7 r बराबर 66, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा 21, यानी कि जो इसकी जो रेडियस है वो 21 आ जाएगी। अब दोस्तों बात करें तो हमारा जो ये स्लेंट हाइट है वो कितना है, 35 है, यानी 21 ये 35, तो अगर रेशियो देखें तो 3 और 5 में है, तो ये हमारा 4 के रेशियो में इसकी हाइट आएगी। तो हाइट कितना हो जाएगा, 4 के रेशियो में अगर 7 से मल्टीपल है तो हाइट हमारा 28 आ जाएगा। अब हमारे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 22/7 पाई r स्क्वायर एच, यानी कि 21 इंटू एच कितना है 28 है, 7 तरीके 21 कट जाएगा, 22 गुणे 21 गुणे 28 आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो सबका सेम दिया है 6, तो एक बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज है। 21 दूना का 42 हासिल 4, 21 दूना का 42 और 4 46, यानी कि 462 गुणे 28 आ जाएगा। 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 5, और 28 यहाँ आ जाएगा आपका 168, और 5 173 का 3 हासिल 17, 28 चौके आ जाएगा 112, और 17 119, यानी कि 11,936। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 462 28 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, करेंगे 8 दूना का 16 6 हासिल 1, 8 6 48 49 के 9 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, 2 दूना 4 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना का 8 1 9 6 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 1 9 9 2 9 3 12 12,936 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एडिशन करना है 7 7 7 7 7, फिर 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7, अगर ऐसे ऐड करें तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31 हासिल 3, 7 3 21 और 3 24 के 4 हासिल 2, 7 2 14 और 2 16 6 हासिल 1, 7 1 7 1 8, यानी कि 86 415 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है आशीष 12 किलो 45 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है, यानी कि 12 किलो जो है 45 रुपये पर केजी। तो यहाँ पे खर्चा कितना होगा, 12 चौक 48 12 5 से 60, यानी कि 540 रुपये का खर्चा यहाँ हुआ। 32 किलो खरीदता है 60 रुपये पर केजी हिसाब से, तो यहाँ कितना होगा 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना का 18, यानी कि 1920 रुपये यहाँ खर्च हुआ। और कह रहा है कि 6 केजी इम्प्योरिटी मिलाता है, यानी कि 6 किलो इम्प्योरिटी मिलाता है। इम्प्योरिटी क्या, ईंट पत्थर मिला देता होगा या मिट्टी मिला देता होगा, कुछ भी मिलाएगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 0 मानते हैं। तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया
0 4 2 6 और 19 5 2460 रुपये आ गया। कितने का? 12 32 और 6 यानी कि 12 32 44 और 6 50 किलो का हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 2460 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एक यूनिट की बात करें, 1 किलो की बात करें, तो 1 किलो 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 5 को 20, 5 9 45 और यानी कि 49.2 रुपया, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 49.2 रुपया आएगा। तो अगर हम सेलिंग प्राइस कितना है 59.04 में से अगर 49.2 घटा दें तो आ जाएगा हमारा 4 और 10 में से 8 जाएगा 2, 58 में से 49 जाएगा 9.24 का फ़ायदा हो रहा है। 9.24 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है? 49.2 पे हो रहा है। तो अगर इसको कट करें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 924/49.2। अगर ऊपर देखें तो इतना ही तो आ रहा है ना, 59.04, 59.04 माइनस कर देंगे कितने में से? 49.2 में से, तो 9 पॉइंट कितना आएगा हमारा? अच्छा 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, ये 8 होगा 9.84। तो 9.84 आएगा और ऊपर अगर 100 रहेगा, 100 से तो गुणा कर ही दिए थे ना यहाँ पे, अगर 1 जीरो हटाएंगे तो 10 आएगा, ये 2 बार में जाएगा और यहाँ 10 है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया? 20% का आ गया, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। आगे कह रहा है कि ओ इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी। ओ अगर सर्कम सेंटर है, अगर हमारा ये सर्किल है और कहाँ गया? वो हमारा सर्कल सेंटर है ए बी सी, सॉरी बी इसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, ए बी सी। तो ओ ए सी बराबर कितना दिया है? ओ ए सी बराबर 25 दिया है दोस्तों। अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये रेडियस है, तो ये भी हमारा 25 हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए अगर ये भी 25 है तो ए बी और सी की निकालनी है दोस्तों। अगर ये 25 25 50 हो गया तो ये हमारा 130 आ जाएगा। ऐसे नहीं, इसको साफ सुथरे से कर लेते हैं थोड़ा, आप लोग को भी समझ में आ जाए चीज़ें। टाइम हमारे पास है 5 मिनट, अगर कोई बात नहीं। अरे ये हमारा सर्कल, इसमें हमारा एक ट्रेंगल है ए बी सी। ठीक, अब हम देखते हैं, ये हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। हमारा ये ओ जो है सरकम सेंटर है। तो अगर ओ ए सी बराबर 25 दिया है दोस्तों, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हमारा कितना होगा? 25 हो जाएगा ये भी, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 130 आ जाएगा, 25 25 50 और 130 हो जाएगा। और हमारा क्या निकालना है? ए बी सी निकालना। अगर ये 130 है तो ये हमारा कितना होगा? 130 का आधा, यानी कि 65 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दिया हुआ है, यानी कि 12:13 दिया हुआ है, 1 और 2 का रेशियो। और एंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड नंबर, यानी कि सेकेंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर कितना है? 2116। ये कह रहा है कि थर्ड नंबर इज 4 लेस देन फर्स्ट नंबर, यानी जो हमारा थर्ड नंबर है वो 4 लेस देन फर्स्ट नंबर है, यानी कि फर्स्ट में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा। तो यानी कि बात करें तो हमारा सेकेंड नंबर कितना है? 13 का स्क्वायर कर देंगे, इसको x मान लेते हैं, तो 13x का स्क्वायर कर देंगे प्लस थर्ड नंबर निकाल लेते हैं हम, फर्स्ट में से 4 घटा देंगे, यानी कि 12x में से 4 घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2116। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 169x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर माइनस प्लस करेंगे 16 माइनस 12 चौक 48 दूना के 96x बराबर 2116। सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो सेकेंड नंबर अगर ध्यान से देखें हम तो अच्छा ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर हमारा 13x है, और यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, और 13 का मल्टीपल केवल ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, बी 26। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, लेकिन मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करूँगा। तो इससे अच्छा कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन में हमने ध्यान दिया तो 26 था, जो कि 13 का मल्टीपल था, सेकेंड नंबर निकालना था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि अखिल डिसाइडेड टू फिल द फ्लोर ऑफ हिज स्क्वायर बेडरूम यूजिंग टाइल्स। ईच टाइल स्क्वायर डायमेंशन 1:1 मीटर एंड द डायमेंशन ऑफ द बेडरूम इज 4:4, यानी कि अगर बेडरूम का जो डायमेंशन है, अगर हम बात करें तो 4:4 है, यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, और जो टाइल का डायमेंशन है वो 1:1 है, यानी कि एक ऐसे आएगा, 2
3 और 4, ठीक। वैसे ही इधर भी जाएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4 ऐसे आ जाएगा, 2 3 और 4, यानी कि 4 ऐसे जाएगा, 4 ऐसे जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये रहा 16 टाइलें लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगा, 16 टाइलें लगेंगी। ये कह रहा है कि व्हाइट ही परचेज व्हाइट एंड ऑरेंज कलर टाइल्स, यानी व्हाइट को खरीद रहा है 70 रुपया, ऑरेंज को खरीद रहा है 60 रुपये का एक। ये कह रहा है ऑल व्हाइट टाइल्स फिटेड अलोंग द एज, यानी कि ये किनारों पे सारी व्हाइट लगेंगी, यानी व्हाइट 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 व्हाइट, यानी किनारों पे सारी व्हाइट लगेंगी। एंड ऑरेंज वन साइड सेंटर, यानी कि ऑरेंज यहाँ 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 यहाँ, यानी कि 16 में से 4 ऑरेंज ही लग रही हैं और 12 व्हाइट की लग रही हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, यानी टोटल खर्चा कितना होगा, 1284 यानी 840 और प्लस 240, यानी कितना हो जाए 0 8 4 4 8 8 10, यानी 1080 रुपये का खर्चा आ रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों अगर टेन को साइन अपन कॉस में लिखे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अपन सेक को लिखे 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों ऊपर से अगर साइन कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। दोस्तों कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ये कट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन इसमें छोड़ा था, देख लेते हैं एक बार, कर लेते हैं 8 नंबर। बाकी एक हमने वो किया था, क्या बोलते हैं, ये कह रहा है कि a स्क्वायर पी क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, एक सर्कल है उसके अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया जाता है, यानी कि एक स्क्वायर ऐसे है, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जाता है। सर्कल का रेडियस आर है, यानी कि अगर ये सर्कल का रेडियस आर दे रखा है तो हमारा जो ये होगा ये हमारा 2r होगा, यानी कि 2r बराबर क्या होता है, ये हमारा जो स्क्वायर है उसका डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है √2a होता है। तो a की वैल्यू क्या है कि हमारी ये हमारा चला जाएगा √2r आ जाएगा हमारा इसका डायगोनल। तो साइड हमारा आ जाएगा इतना। ये कह रहा है कि अनदर सर्कल इंस्क्राइब्ड इन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में एक सर्कल को इंस्क्राइब किया जाता है, यानी कि ये पी क्यू आर एस है, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबमिट हो गया क्या दोस्तों, मॉक सबमिट हो गया है। हम आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके लेवल के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा 171 बना है, रीजनिंग में एक गलत हुआ, जीएस में मैंने कितने किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीएस में मैंने 15 किए थे, 15 सही है, मैथ में मैंने 24 किए थे, 24 सही है, और इंग्लिश में मेरा एक छोड़ा हूँ, एक गलत हुआ है। टोटल मेरे बने दोस्तों 171, यानी कि अच्छा स्कोर है। बात करें दोस्तों मॉक के लेवल की, तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ईजी था, ठीक है। रीजनिंग में मेरे गलत हुए क्या, हाँ एक गलत हुआ है, पता नहीं कौन सा, अच्छा ये गलत हुआ है मेरा, मिसिंग नंबर एनोलॉजी वाला, 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर, पता नहीं कुछ भी लगा देते हैं लॉजिक, ठीक है कोई बात नहीं। बात करते हैं जीएस की, जीएस थोड़ा सा मुझे हार्ड साइड में लगा। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में हमारा मॉडरेट था, और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी हमारा मॉडरेट साइड में था। अगर ओवरऑल मॉक की बात करें तो मॉक हमारा मॉडरेट था आज का। अगर आप इसमें 140 प्लस का स्कोर करते हैं, 140 तो मिनिमम स्कोर करना है दोस्तों, अगर 140 प्लस का स्कोर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी डिसेंट स्कोर होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि आपकी तैयारी की कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपने आपका सिलेबस पूरा कर लिया है तो आप टेस्ट डेली लगाएं, डेली टेस्ट लगाएं। टेस्ट पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, जिससे कि आपको वो एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस मिलते रहे रोज़ रोज़, तो आप वहाँ बैठ के प्रेशर में ना आ जाओ। यहाँ चीज़ें कैसे करनी है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, सारी चीज़ें आज मैं आपको मैथ्स में 2 2 3 3 क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा कि मैं केवल ऑप्शन से ही उसको कर दिया। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। देखिए आइए दिखा देता हूँ मैं कौन से क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, मैंने कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से किया था। एक ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप वाला, इसको मैंने ऑप्शन से किया था, देखिए आपके सामने सही हो गया है।
टॉपर को लगाया 97 सेकंड, मैंने 64 सेकंड में कर दिया, वो भी थोड़ा सा लिखने उखने में टाइम लग गया था, इसलिए। एक क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको जो मैंने ऑप्शन से किया था। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने ऑप्शन से कर दिया था, फालतू में मैं फंसा हुआ था, नहीं तो मैंने तो बहुत पहले ही ऑप्शन से कर दिया होता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप सीख नहीं पाओगे कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट इसीलिए लगाते रहें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। और 31 तारीख को सीचल को नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करें और अपने टेस्ट लगाएं और इस चैनल पे आके उसकी एनालिसिस करें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि थोड़े से मेहनत जो मेरा वो सफल हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें जिनके सिलेबस पूरा हो चुका है और मॉक में मार्क उनके नहीं बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा वो यहाँ आके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो दोस्तों, रखते हैं अब इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।